सबसे पहले तो वारिस भाई मैं आपसे पूछूंगी, आज चेहरा कुछ उतरा उतरा है, काले कपड़े पहने हुए हैं, क्या हो गया? आज समाजवादी पार्टी के फराज भाई भी काले कपड़े पहनकर आए हैं। भाई साहब, गृह मंत्री ने तो सब समझा दिया कि रिलीजन में, आपके मजहब में कोई दखल नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में दखल है, और वहां पर कैसे मैनेजमेंट होनी चाहिए उसके लिए एक्सपर्ट रखे जाएंगे। इससे क्या दिक्कत हो सकती है आपको वारिस भाई? झूठ बोलते हैं। बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। लोग झूठ और भरम फैला रहे हैं। इनका नीयत में खोटे, इनके निशानी टारगेट है हमारे वक्फ की जमीन पे। इनको हमारी वक्फ की जमीन हथियाना है, उसको यूसरअप करना है। इनको कोई वक्फ बचाने के लिए नहीं कर रहे। ये सब बिल ये काला कानून है, ये वायलेशन है पूरा संविधान का, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। हमारे पर्सनल अफेयर के अंदर बीजेपी को क्यों मदाखिलत करना है? और बीजेपी को कब से मुसलमानों की इतनी फिक्र होने लग गई? कब से? ये तो आज आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि कोई कैबिनेट का मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। आज कितने बीजेपी ने एमएलए को टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, कितने एमपी को टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। अरे आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो कौन आगे कैसा बढ़ेगी? वो उनको नहीं सोचता। अरे देना है तो मुसलमान बेटियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए, नहीं देते। और मुसलमानों से तो नफरत ही नफरत है इनको। ये जो कानून भी ला रहे तो मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है ना। ये तो नफरत का एक मुजाहरा है। सबका साथ सबका विकास तो सिर्फ एक जुमला है। अब ये कानून ला के अभी आप कलेक्टर को भी पावर देंगे। अमित शाह ने सब कलेक्टर के हाथ में। अरे कलेक्टर तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, आपके अंडर का आदमी है। वो आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट देगा क्या? वो तो बोलेगा नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, वो कलेक्टर ले लेगा उसको। अब उसके बाद में इसके अंदर जो लिमिटेशन का था वो तो हमारे यहाँ पे नहीं है। वो वक्फ बाय यूजर का क्या करेंगे आप? उसको भी लोग वो कर डालेंगे। तो ये सारी जो सोची समझी साजिश है ना बीजेपी की कि वक्फ की जमीन को हमको किसी भी तरह कंट्रोल करना ही है। अब भू माफिया अगर बैठा है वहां पर तो 11 साल से तो आप सरकार में हो, 11 साल से आपने क्यों भू माफिया को नहीं हटाया? आपको तो अथॉरिटी थी, अगर कुछ इलीगल कहीं पे घुसता है आप उसको निकाल सकते हो। तीसरी बात, वक्फ ट्रिब्यूनल का जो लोग भरम फैला रहे थे कि कोर्ट में मैटर नहीं जा सकता, अरे वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन फाइल कर सकते हैं। वो आज देख रहे। अब चौथी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट, वो लोगों के चेहरे आज बेनकाब हो जाएंगे, वो 4 जन के जो बीजेपी के समर्थन में है। अगर उन्होंने समर्थन आज दिया ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को, तो भारत के मुसलमान कभी उनको माफ नहीं करेगा। वो चिराग पासवान है, जयंत चौधरी है, चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है। ये लोग अगर इस बिल का समर्थन करते हैं, बिल पास होता है। देखिए इन्होंने समर्थन दिया है। अब वोटिंग क्या होती है आपको मेरे को नहीं पता, कौन एब्सेंट होता है कौन जाता है आपको हमको नहीं पता। लेकिन अगर इन्होंने किया एक ऐसा कानून का, देखिए वक्फ की जो जमीन है अल्लाह की, वारिस भाई कब कितना धमकाएंगे, कितना डराएंगे? अब मुसलमान भाई डर नहीं रहे तो अब आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने में उतर गए हैं। क्या कर रहे हैं? और पूरा सुनकर आते हैं, अमित शाह जी ने हर चीज का जवाब दिया है। मैं तो आपको बता दूं, भू माफिया की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने स्पीच में ये कहा कि 1 सेंचुरी में, यानी 1913 से लेकर 2013 तक 18 लाख हेक्टेयर वक्फ की जमीन थी। पिछले 12 सालों में ये 21 लाख एकड़ और चली गई। ये भू माफिया नहीं है तो क्या है शहजाद पूनावाला? देखिए, सबसे पहले तो जिनकी काली मानसिकता और काली मंशा है उन्होंने काले कपड़े धारण किए हुए हैं। मैंने भी पहना है पर मैं गुलाबी दिखा देती हूँ। किसी के मन में काली मंशा है, वो काली मंशा कपड़ों के माध्यम से बाहर आ रही है। दूसरी बात देखिए, वैसे तो हमारे कृष्ण जी भी श्याम रंग के हैं, पर मंशा किसकी काली है वो समझ में आ रहा है। वो श्याम जी की जमीन को भी हड़पना चाहते हैं वक्फ के माध्यम से। एनीवेज वो छोड़ देते। करनी और कथनी में अंतर क्या है? याद है 1 साल पहले यही वारिस पठान, सीएए आएगा, नाविका नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता छिनी क्या? अब करनी और कथनी में किसके अंतर है जरा बता दीजिए। अच्छा, इनका तर्क देखिए, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है तो ये वक्फ बिल ला नहीं सकते। अच्छा जी, AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये दलितों की बात क्यों करती है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दलित कहां है? तो कल से आप दलित के बारे में बोलना छोड़ दीजिए, किसी और विषय के बारे में बोलना, केवल मुस्लिम पे फोकस कीजिए। मतलब कि हम जिन्ना के पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब उन्होंने कहा कि कलेक्टर के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। अरे मान्यवर, सर्वे ऑफिसर कौन नियुक्त कर रहा था? वक्फ के बोर्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही तो करती है। वहां पर तो मान लेना है और दूसरी जगह नहीं मानना है। यह अजीबोगरीब स्थिति है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर। अब वारिस पठान एक क्वालिफाइड लॉयर है, बैरिस्टर है, इनके बॉस भी बैरिस्टर है। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट 95 से पहले वक्फ इन इंडिया में था ही नहीं। ओनली मुस्लिम्स कुड डू द वक्फ।
वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट ही आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है। और आखिरी बात इन्होंने कहा कि देखिए ट्राइब्यूनल के विषय में कि ट्राइब्यूनल का कोर्ट में डिसीजन चैलेंज हो सकता था। सेक्शन 6 1995 एक्ट साफ लिखा है कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल था और रिट पिटीशन से आप जा सकते थे, पर जैसे सिविल मैटर को आप ले जा सकते वो नहीं था अधिकार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आज 2S का मामला है। गौरव गोगोई ने बोला 3D का है, 3D नहीं है, 2S है। एक है सामाजिक न्याय गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए और एक है संविधान की सुरक्षा की अतिक्रमण वाली मानसिकता को रोका जाए। और दोनों जो एस बोलते हैं अखिलेश यादव और उद्धव सेना के लोग आज दोनों एस पर क्यों चुप हो गए? और उद्धव सेना से तो पूछिए क्या सियासी धर्मांतरण है। बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि वक्फ को समाप्त कर दो, आज उनकी पार्टी आकर वक्फ के बचाव में बयान दे रही है। यह है सियासी धर्मांतरण। 370 पर धोखा, राम मंदिर पर धोखा, हिंदुत्व पर धोखा। धर्मांतरण हो गया है या हृदयांतरण हो गया है? क्या हो गया है? राहुलांतरण हो गया है, राहुलांतरण। नहीं 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 नहीं, नाविका जी, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी अगर आज होते तो हैरान होते, आश्चर्यचकित होते कि बताओ ये बीजेपी हिंदुत्व की बात करते करते कब मुसलमानों की बात करने लगी पता ही नहीं चला। सौगाते मोदी कब आ गया पता ही नहीं चला। अरे इनको इतना प्रेम मुसलमानों के लिए है, ये तो आज पता चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की जिंदगी बदलना चाहते हैं। निकले थे हिंदुओं की जिंदगी बदलने, वो बदल नहीं पाए, अब मुसलमानों की जिंदगी बदलने आ गए। अब सोचिए कि एक कानून आ रहा है जिसके लिए एक जेपीसी बनी है। जेपीसी में क्या होता है? चर्चा होती है, संवाद होता है, विचार विमर्श होते हैं। हमारी पार्टी ने भी कुछ सुझाव दिए, टीडीपी ने भी कुछ सुझाव दिए और जेडीयू ने भी सुझाव दिए, अन्य दलों ने भी सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए यही आज तक नहीं बताया जा रहा है। अरे लाइए ना, बिल की वोटिंग के पहले ये तो बताइए कि भैया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने ये सुझाव दिए। यहां कोई किसी का व्यक्तिगत शत्रु नहीं है, देश से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। जिन मुसलमानों के आप रहनुमा बन रहे हैं, कम से कम उनको तो विश्वास में ले लेते। अगर ले लिया उनको, उनकी चिंता आप ना करें। आनंद दुबे जी, उनकी चिंता आप कतई ना करें, क्योंकि जेडीयू ने कहा हमारे जो संशोधन है वो ले लिए गए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा हमारी जो सुझाव है वो ले लिए गए। आपके सुझाव थे क्या? आप तो बताइए, पता है? अरे वो लोग तो गुलाम है, वो लोग तो गुलाम है। अगर सुझाव ले लो तो गुलाम है, सुझाव ना ले लो तो बॉस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आप आनंद दुबे जी। चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकती। लेकिन आप मुसलमानों के इतने शुभ चिंतक हैं, तो मैं फैज खान भाई से पूछना चाहती हूँ। फैज खान भाई, आपके सारे हक छिन जाएंगे, अब आपका धर्म जो है वो नापाक हो जाएगा, क्योंकि अब बाहर गैर मुसलमान आ जाएंगे बोर्ड में। अब ये जो भू माफिया है, ये इल्जाम लगाया गया है, सब कुछ बहुत गलत है, मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दीदी, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में एक गम का त्यौहार होता है मुहर्रम। उस समय बहुत सारे भाई काले कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन मैंने आज इमरान प्रतापगढ़ी को भी देखा और ये यहाँ दो लोगों को और देखा जिनकी नियत क्या है ये समझिए। हदीस कहता है कि अमल का दारोमदार नियत पर है, आपकी पाक नियत है। लेकिन इन लोगों की क्या नियत है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग तो बस अपना ही दुखड़ा सुनाते हैं, ईद हो या दिवाली, मुहर्रम मनाते हैं, पर दुनिया तो उसी की रागनी पे झूमती है जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। और आज जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाई किरण रिजिजू जी ने, जिन्होंने कहा बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जाता है कि तुम मुसलमानों के हक में क्यों फैसला लोगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों का अधिकार उनको दिलवा कर रहूंगा, बहनों का अधिकार दिलवा कर रहूंगा। और आदरणीय अमित शाह जी, सैल्यूट है बॉस, सैल्यूट है, दिल से कह रहा हूं दीदी। क्या अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात कही है, क्या अकॉर्डिंग टू संविधान बात कही है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखिए, वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता।